स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम लाए हैं एक शानदार पैराग्राफ इंग्लिश में। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीखें, उसकी मीनिंग जानें, साथ ही साथ इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर हम सीखेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है। करप्शन, इसका मतलब होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार इज है द हाईली इन्फेक्शियस, अत्यंत संक्रामक, सोशल सामाजिक डिजीज, बीमारी। इसका मतलब ये है भ्रष्टाचार है अत्यंत संक्रामक सामाजिक बीमारी। यहाँ देखिए करप्शन जो है नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं। इस जो है लिंकिंग वर्ब है और यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं, इसलिए इस को हम लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसका कॉम्प्लीमेंट है ये सोशल डिजीज़। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इस इज से हम आइडिया लगा देते हैं कि हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। और द होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के लिए आता है। जो नाउन यहाँ है डिजीज़ नाउन है। अब इसी डिजीज़ को क्वालिफाई करने के लिए सोशल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इन्फेक्शियस भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हाईली जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। विच, जो। अब यहाँ देखिए ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने पहले यूज हुए नाउन के लिए आता है, जैसे यहाँ डिजीज के लिए आया है। क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए विच। हैज स्प्रेड, जमा लिया है। अब यहाँ देखिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमारी मुख्य क्रिया जो है वो है स्प्रेड, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्रिया की 5 फॉर्म होती है जिसमें से ये थर्ड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है डिजीज़ वो सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हैज़। तो इससे हमको आइडिया हो गया हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इट्स, अपना या अपनी, रूट्स, जड़ें। यहाँ देखिए इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, रूट्स नाउन है, तो इसकी विशेषता बताने के लिए इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। टू द माइंड मतलब दिमाग, दिमागों तक। टू जो होता है प्रीपोजिशन होता है, इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, तो क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेते हैं तो उसका जो नाउन है मतलब ऑब्जेक्ट वो है माइंड। और इस माइंड के लिए क्योंकि नाउन है तो इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द आया है। जिस जो जमा लिया है अपनी जड़ें दिमागों तक। ऑफ मतलब का या के। द बैड पीपल, बुरे लोगों, बुरे लोगों के। अब यहाँ देखिए ऑफ जो है ये भी प्रीपोजिशन है, ये आया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीपल, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बैड एडजेक्टिव, और इस नाउन के लिए आया है डेफिनेट आर्टिकल द। नो वन टेक, कोई नहीं लेता। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। बर्थ, जन्म। टू डू, करने के लिए।
यहाँ देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए सेंटेंस में तो होता है इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है सेंटेंस में ज़रूरत के हिसाब से। सच टाइप ऑफ बैड, ऐसे गलत प्रकार के, बैड मतलब गलत, टाइप मतलब प्रकार, ऑफ मतलब के, एक्टिविटीज गतिविधियां, इन में द सोसाइटी समाज। यहाँ देखिए इन जो है प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, तो ये सोसाइटी जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और नाउन है। और इसी नाउन को डेफिनेट करने के लिए द जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया। तो इसका मतलब हुआ कोई नहीं लेता जन्म ऐसे गलत प्रकार के काम करने के लिए समाज में। हाउएवर, हालांकि, सम कुछ, बैड कंडीशंस विपरीत परिस्थितियां, ऑफ देयर लाइफ, उनके, देयर मतलब उनकी, लाइफ जीवन, ऑफ मतलब कि, हालांकि कुछ विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन की, फोर्स्ड देम टू डू सो, मजबूर करती हैं, देम उनको, ऐसा करने के लिए, सो मतलब ऐसा, टू डू मतलब करने के लिए, देम उनको। यहाँ देखिए देम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, जो वर्ब के बाद प्रोनाउन आता है उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दे थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दे की जगह देम आता है जब वो वर्ब के बाद यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हालांकि कुछ विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन की मजबूर करती हैं उनको ऐसा करने के लिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे, दे वे बिकम हो जाते हैं। और यहाँ ग्रेजुअली जो है ये एडवर्ब है इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए। हैबिचुअल आदि, फॉर ऑल ऑफ दीज बैड एक्टिविटीज, इन गलत गतिविधियों की या के लिए। यहाँ देखिए हमने मतलब आगे पीछे लिख दिया है। यहाँ एक्टिविटीज मतलब होता है गतिविधियां, फॉर मतलब के लिए, ऑल ऑफ दीज मतलब इन सभी, इन सभी, धीरे धीरे वे हो जाते हैं आदि इन सभी गलत गतिविधियों के लिए। हालांकि हाउएवर, पीपल लोग, सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम पीड़ित होना या पीड़ित हैं, फ्रॉम से, एनी प्रॉब्लम कोई समस्या, डिजीज बीमारी, एटसेट्रा आदि। हालांकि लोग पीड़ित हैं किसी समस्या या बीमारी आदि से। शुड कीप पेशेंस रखना चाहिए,
यहाँ देखिए शुड मॉडल है और फ्यूचर टेंस का सेंस देता है, और इसकी मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पेशेंस, सब्र, ऐसे लोगों को रखना चाहिए सब्र। एंड और ट्रस्ट, भरोसा। ऑन पे, दिम सेल्स, खुद पर। अब यहां देखिए एंड कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन से पेशेंस और ट्रस्ट कनेक्ट किया गया है, दोनों एडजेक्टिव हैं। ऑन प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ जो है ये देमसेल्फ प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। एंड और नेवर डू, कभी नहीं करना चाहिए एनीथिंग, कुछ भी। बैड, खराब। इन लाइफ, जीवन में, और कभी नहीं करना चाहिए कुछ भी खराब जीवन में, मतलब खराब काम। एज, जैसे। वन नेगेटिव स्टेप, एक नकारात्मक कदम। ऑफ एनीवन, किसी के। ऑफ मतलब के, एनीवन मतलब किसी। में हार्म, अब यहाँ देखिए में मॉडल्स में आते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मतलब हुआ नुकसान कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, कई लोगों। मेनी पीपल मतलब कई लोगों, ऑफ मतलब के, द लाइव्स जीवन को। इससे क्या हो सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं कई लोगों के जीवन को। वी आर नॉट अ सिंगल एंटिटी, हम नहीं हैं। यहाँ देखिए वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब हमारी जो आई है प्लूरल आर है, और इससे आइडिया हो गया सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। हम नहीं है एक सिंगल मतलब एकल इकाई। ऑन पे दिस अर्थ, इस पृथ्वी। इसका मतलब है हम नहीं है एक एकल इकाई इस पृथ्वी पर। देयर आर मेनी लाइक अस, ऐसे और भी है हमारी तरह। अस मतलब हमारी, लाइक मतलब जैसे, मेनी मतलब कई, ये तो कई ऐसे और हैं हमारी तरह। सो इसलिए वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। शुड मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें सेंस दे रही फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अ लिटिल, थोड़ा।
अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में या दूसरों के लिए। एंड और लिव लाइफ हैप्पीली, जीना चाहिए जीवन खुशी हमें सोचना चाहिए थोड़ा दूसरों के बारे में और जीवन जीना चाहिए खुशी खुशी। तो हम चाहिए ऐड कर सकते हैं जो अंडरस्टूड है। एंड और कंजंक्शन आ गया पीसफुली, शांतिपूर्वक। यहाँ देखिए लिव वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए हैप्पीली और पीसफुली एडवर्ब, दोनों एडवर्ब हैं, इनको कनेक्ट किया गया एंड कंजंक्शन से। विद पॉजिटिव थॉट्स, के साथ सकारात्मक विचारों, सकारात्मक विचारों के साथ। अब यहां देखिए विद प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया नाउन थॉट्स, और इस नाउन को विशेषता बताने के लिए पॉजिटिव जो लगा ये है एडजेक्टिव।